गोपी की मामी उर्मिला मुंबई में रहती थी। गोपी की माँ कोकिला चाहती थी गोपी अपनी कॉलेज की पढ़ाई शहर में उर्मिला के घर रहकर पूरी करे। कोकिला गोपी से कहती है, गोपी, तुम्हारी उर्मिला मामी ने राशि के कॉलेज में तुम्हारी बात कर ली है। अपना सारा सामान पैक कर लो, कल सुबह की बस है। और तेरी उर्मिला मामी बहुत अच्छे स्वभाव की है, वो तेरा पूरा ख्याल रखेंगी। अगले दिन गोपी बस से मुंबई आ जाती है। राशि अपनी माँ उर्मिला से कहती है, मम्मी, आपको मेरा ही कॉलेज मिला था इस गांव की गवार के लिए। राशि, धीरे बोलो, बाहर गोपी खड़ी है। भूलो मत, गोपी तुम्हारी कोकिला बुआ की बेटी है। हमारे ऊपर उनके कितने एहसान हैं जो तुम जीते जी भी नहीं चुका सकती। मम्मी, आपको जो बोलना है बोलो, लेकिन आप मुझे इस गांव की गवार से दूर रखना, नहीं तो मेरा स्टेटस गिर जाएगा। पता नहीं इसकी आने से लग रहा है गोबर की बदबू आ रही है पूरे घर में। मैं नहाकर आती हूँ। गोपी राशि की सारी बातें सुन लेती है, लेकिन अपनी उर्मिला मामी के व्यवहार की वजह से वो चुप रहती है। अगले दिन गोपी कॉलेज जाने के लिए तैयार होती है। राशि गोपी से कहती है, तुम ये सलवार कमीज पहनकर कॉलेज जाओगी, पर मैं गांव में तो यही पहनती हूँ राशि बहन, और यहाँ पर भी यही कपड़े लेकर आई हूँ। उर्मिला ये सुनकर गोपी से कहती है, नहीं गोपी, जो तुमने पहन रखा है वो अच्छा है। राशि की तो मजाक करने की आदत है, और वैसे मैंने ड्राइवर को बोल दिया है वो तुम दोनों को कॉलेज छोड़ देगा। और राशि, गोपी का पहला दिन है कॉलेज में, इसका ख्याल रखना। राशि मुंह बनाकर गोपी के साथ गाड़ी में जाकर बैठ जाती है। पूरे रास्ते गोपी राशि से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन राशि अपने मेकअप और सेल्फी लेने में बिजी थी। अब कॉलेज से थोड़ी दूर पर राशि गाड़ी रुकवा देती है। गोपी, गाड़ी में से उतरो और यहाँ से पैदल आ जाना। मैं नहीं चाहती मेरी सहेलियाँ तुम जैसी गांव के गवार को मेरे साथ कार से उतरते हुए देखी। अब गोपी अकेले ही कॉलेज आ जाती है। वो कॉलेज में आकर राशि से कहती है, राशि बहन, मैं यहाँ नई हूँ, क्या आप मुझे सबसे मिलवा सकती हैं? राशि अपने मन में सोचती है, रुक, तुझे अभी सबसे मिलवाती हूँ। ऐसा मिलवाऊंगी ना, कभी किसी से बात करने लायक नहीं रहेगी गाँव की गवार। अब राशि अपनी सहेलियों से कहती है, दोस्तों देखो, ये है गाँव की गवार, पढ़ने आई है यहाँ पर, और तुम सबसे दोस्ती करना चाहती है ये बहन जी। ये सुनकर सब गोपी पर हंसने लगते हैं। अब राशि रोजाना गोपी को कॉलेज में नीचा दिखाती थी। एक दिन राशि का दोस्त अहम उससे कहता है, राशि, आज मेरा जन्मदिन है और तुम्हें पार्टी में आना है, तुम मुझे मना नहीं कर सकती हो। हाँ अहम, मैं जरूर आऊंगी, तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। राशि अहम की पार्टी में जाने के लिए तैयार हो जाती है। तभी उर्मिला राशि से कहती है, राशि, गोपी जब से यहाँ आई है वो बाहर नहीं गई है, इसलिए तुम उसे आज अपने साथ पार्टी में लेकर जाओगी। मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगी। अब राशि और गोपी दोनों पार्टी में आती हैं। राशि गोपी को छोड़कर अहम के पास चली जाती है। थैंक यू राशि, तुम मेरी पार्टी में आई। तुम्हारे आने से इस पार्टी में 4 चांद लग गए हैं। चलो साथ में डांस करते हैं। राशि अहम और उसके दोस्तों के साथ डांस करने लगती है। तभी गोपी सुनती है अहम वेटर से बात कर रहा होता है। काम हो गया, राशि के जूस में दवाई मिला दी ना, ताकि उसे होश न आए। ये सुनकर गोपी परेशान हो जाती है। मुझे राशि बहन को बताना होगा, ये लड़का उनके साथ कुछ गलत करना चाहता है। अहम राशि के पास जूस लेकर आता है। गोपी राशि से कहती है, राशि बहन, आप ये जूस मत पीना, इसने इसमें कुछ मिलाया है। अहम गुस्से में राशि से कहता है, राशि, ये कौन गांव की गवार लड़की है? ये मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम लगा रही है, आज का पूरा दिन खराब कर दिया। राशि गुस्से में गोपी को वहाँ से भेज देती है। वहीं राशि वो जूस पीकर बेहोश हो जाती है। अहम उसे उठाकर कमरे में ले जाता है और उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश करता है। राशि चिल्लाती है, अहम छोड़ो मुझे, ये क्या कर रहे हो? बचाओ, कोई मुझे बचाओ। तभी गोपी पुलिस के साथ वहाँ पर आ जाती है। राशि बहन, आप ठीक है ना? इंस्पेक्टर, इसे पकड़ लो, इसी ने जूस में कुछ मिलाया था। पुलिस अहम को पकड़ कर ले जाती है। जब राशि को होश आता है वो गोपी से कहती है, मुझे माफ कर दे गोपी, आज तूने मेरी इज्जत बचा ली, मैंने हमेशा तेरा मजाक उड़ाया है। गोपी राशि से कहती है, कोई नहीं राशि बहन, आप मेरी बहन हैं। अब गोपी और राशि एक साथ खुशी खुशी रहती थी। तो ये थी आज की कहानी। क्या आपको पता है राशि किसकी बर्थडे पार्टी में जाती है?
एक शहर में अहम नाम का लड़का अपनी पत्नी गोपी के साथ रहता था। एक दिन अहम ऑफिस में लेट हो जाने की वजह से अहम का सर उसे ऑफिस से निकाल देता है। अब अहम काफी परेशान हो जाता है। अहम गोपी से कहता है, गोपी तुम अपने घर हो आओ, जब मेरी नौकरी लग जाएगी तो मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा। उसके बाद गोपी कहती है, ठीक है अहम जी, मैं आपका इंतजार करूंगी। उसके बाद अहम पर बहुत कर्जा हो जाता है और उसका सेठ कहता है, अहम तू मेरा कर्जा नहीं दे रहा है तो अब तुझे मेरी बेटी से शादी करनी होगी और मेरी बेटी तुझे पसंद भी करती है। ये सुनकर अहम कहता है, सेठ जी मैं नहीं कर सकता शादी। फिर उसका सेठ कहता है, तुझे करनी पड़ेगी वरना मैं तुझे जेल में डाल दूंगा। उसके बाद अहम सेठ की बेटी राशि से शादी कर लेता है और अहम पैसों की वजह से सेठ को अपनी शादी की सच्चाई नहीं बताता है। अब अहम अपने घर के पास ही राशि के लिए घर ले लेता है और दूसरे घर में गोपी को रखता है। राशि से शादी करने के बाद अहम के पास पैसे भी आ जाते हैं। वहीं थोड़े दिन बाद गोपी कॉल करके अहम से कहती है, अहम जी आप कब लेने आएंगे मुझे? फिर अहम कहता है, मैं कल ही तुम्हें लेने आता हूँ। अब अहम गोपी को लेकर घर आता है। अहम दिन में राशि के पास और रात में गोपी के साथ रहता था। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। एक दिन अहम की टी शर्ट गोपी के घर उड़कर आ जाती है और गोपी अहम से कहती है, अहम जी आपकी टी शर्ट बाहर से कैसे आई है? मैंने तो ये अंदर रखी थी। फिर अहम कहता है, किसी और की होगी। गोपी कहती है, नहीं अहम जी, मैंने इसमें स्टार बनाया था इसलिए मैं पहचानती हूँ। उसके बाद अहम कहता है, ठीक है बाहर से उड़कर आ गई होगी, तुमने बाहर ही सुखाई होगी। वहीं थोड़ी देर बाद राशि टी शर्ट ढूंढने के लिए गोपी के घर आती है और गोपी से कहती है, सुनिए बहन जी, आपके पास मेरी पति की टी शर्ट उड़कर आई है, वो मुझे दे दीजिए। फिर गोपी कहती है, ये मेरे पति की टी शर्ट है, तुम क्या पागल हो जो मेरे पति के कपड़े अपने बना रही हो? तभी राशि को गुस्सा आ जाता है और वो गोपी को मारने लग जाती है। ये देखकर अहम बाहर निकल कर आता है और राशि से कहता है, तुम्हारे पिताजी का कर्जा मेरे ऊपर हो गया था इसलिए मुझे तुमसे शादी करनी पड़ी। फिर राशि कहती है, हाँ तो मेरे पिताजी को आप बता देते, आप पहले से शादीशुदा हैं। फिर अहम की दोनों पत्नियां सच्चाई पता चलने के बाद अहम का घर छोड़कर चली जाती हैं और अहम अपनी गलतियों की वजह से अकेला रह जाता है। इसलिए कहते हैं इंसान को कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए वरना वो खुद ही उसमें फंस जाता है। तो यही थी आज की कहानी। आज का सवाल ये है, अहम राशि से क्यों शादी करता है? अगर आपको पता है तो आप चैट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।